ठीक है, तो जी सर। प्रैक्टिस करेंगे हम। जी सर। पहले एक अच्छा सा चार्ट चूज कर लेंगे। उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर, टारगेट और पावर, ये तीनों चीज़ें देख के हम जी सर। ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, देखो, जी सर। पूरे सेशन में जी सर। कम से कम 3-4 ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। ओके, ज़्यादा ट्रेड करना ये हमारा टारगेट नहीं है। ज़्यादा कन्फर्मेशंस के साथ जी सर। ट्रेड करना ये टारगेट है हमारा। ठीक है। जी सर। ओके, पहले का अच्छा सा चार्ट देख लेते हैं। ये सही लग रहा है चार्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है? सर ठीक एक है, मिनट। तो इसका स्ट्रक्चर अभी रेंज देखो। सर एक मिनट, सर एक मिनट। यहाँ पे एक मिनट, स्ट्रक्चर पहले देखते हैं उसके बाद देखेंगे। हाँ, सर एक मिनट, एक मिनट, स्क्रीन शो नहीं हो रहा सर। शो नहीं हो रहा है। अभी हुआ। हाँ जी, तो दोबारा कट गया था ना ये। ओके ओके, ठीक है लिंक अभी। द्वारा ज्वाइन हुआ है इसमें। ओके ओके, ठीक है। अब भी ये दिख रहा है सर। ठीक ये है। आपका लोअर लो है, ये आपका जी सर। लोअर हाई है। हो रहा है। और इसके नीचे क्लोजिंग करी है क्या? देख लेते हैं क्या सर क्लोजिंग करी है या नहीं। नहीं। हॉरिजॉन्टल लाइन लेके देखेंगे। तो विक से ब्रेक किया। ओके, तो ये लोअर लो नहीं है, ठीक है। क्लोजिंग नहीं है उसकी, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं है। जी। तो यहाँ पे क्लोजिंग हो गई। जी सर। ओके, जी सर। ठीक है। तो देखो, ये है लोअर लो, ये आपका लोअर हाई, हो रहा है। और ये आपका लोअर लो। हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आ जाएगा वो। जी सर। और ये आपका लोअर हाई है। ओके, जी सर। फिलहाल अभी स्ट्रक्चर जो है वो डाउन का है। और ठीक है, जब इसके नीचे क्लोजिंग हो जाएगी तो स्ट्रक्चर डाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अभी ये पॉइंट आपका लोअर हाई है। ठीक है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है, ये पॉइंट आपका लोअर हाई है। जी सर। देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या होता है। आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है। अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर डाउन का है, तो हम डाउन का ही ट्रेड लेने के बारे में सोचेंगे। जी सर। ठीक है, कि तो अभी अभी तक ये लोअर हाई पॉइंट बना नहीं। क्यों नहीं बना है? क्योंकि ये जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल ने क्लोजिंग नीचे करी है, बट जो ग्रीन कैंडल है उसका ओपनिंग देखो, क्लोजिंग इस ओपनिंग पॉइंट ऊपर पे है। है। यानी कि अभी तक लो ये के ऊपर नीचे है। लो लगा नहीं है। अब ये जो जी सर। लो है एक्सटेंड हो गया यहाँ तक। अब इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए, तभी जी सर। ये स्ट्रक्चर अगेन डाउन में मतलब कंटिन्यू करेगा। जी सर। अभी एक्चुअली स्ट्रक्चर कैसा है मालूम है क्या? एक बार फिर से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपका लोअर लो, ये आपका लोअर हाई, ये आपका लोअर लो, ये आपका ये लोअर हाई आएगा अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो जाता है तो। अब इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए तो लोअर लो बनेगा। ठीक है, जी सर। और ये लोअर हाई पॉइंट रहेगा। मैंने गलती से ये बोला था जी आपको, सर। बट वो नहीं है।
देख लेते हैं क्या होता है यहाँ पे। सर इसका भी 50% निकालना है। हाँ, देख लेंगे जब लोअर लो लगेगा तब। अगर यहाँ पे सेलर वीक हो जाते हैं और उसके बाद बायर स्ट्रांग आते हैं, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। अब देखो यहाँ से रिवर्स हुआ टारगेट से, ये सेलर जी सर। रिट्रेस हो जाएंगे जब ये बायर का कैंडल बनेगा तब। अब ये बायर खुद से स्ट्रांग जी चाहिए सर। और सेलर से भी स्ट्रांग चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर डाउन का है और हम ट्रेड करने वाले हैं अप का। ओके। जी सर। ठीक है, तो अभी ट्रेड नहीं कर सकते हैं क्योंकि बायर सेलर से वीक हो गए और खुद जी से भी सर। वीक हो गए। इस गैप अप। इस वजह से नहीं कर सकते। अगर इसके बाद बायर का कैंडल स्ट्रांग आता है दोनों पार्टी से, तो हम ट्रेड कर जी सकते सर। हैं। ठीक है। जी सर। पर सर अभी तो चांस रेड कैंडल का बनने का ना, क्योंकि गैप अप दिया इसने। हाँ, गैप अप दे मतलब ट्रेड नहीं कर सकते हम यहाँ पे, सिर्फ गैप देख के ट्रेड जी नहीं सर। किया जा सकता। ठीक है, वो बन भी सकता है रेड, बट यहाँ पे हमारा अपॉर्चुनिटी जी नहीं सर। है। ठीक है। जी ये मार्केट जो है वो बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। और एक दो चार्ट दिखते हैं, अगर वहाँ पे सही है तो वहाँ पे देखेंगे। ओके। और यहाँ पे भी फिलहाल मार्केट स्ट्रक्चर ज़्यादा डाउन। फ्लैक्चुएट रियल में करता है या ओटीसी में करता है? क्या हुआ? मार्केट ज़्यादा फ्लैक्चुएट रियल में करता है या ओटीसी में करता है? रियल में ज़्यादा करता है एक्चुअली। मैंने भी देखो, देखा सर। ये है रियल का कुछ चार्ट, लोग ठीक है। रियल में ही करते हैं ट्रेड। हाँ, फ्लक्चुएट तो इस पे ज़्यादा करता है। देखो, आपको क्या करना है, अच्छा चार्ट ढूंढने के लिए ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है ताकि ट्रेड अच्छे से मिल जाए, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। ठीक है, अगर अच्छा चार्ट नहीं चूज करा तो एक्यूरेसी आपका कम हो सकता है। देखो, ये इसमें ट्रेड जी करने का सर। कोई मतलब नहीं है। अगेन इस पे भी जी सर। अपॉर्चुनिटी नहीं है फिलहाल। रेंजिंग टाइप चल रहा है। अप, यहाँ पे डाउन, अगेन अप हो गया। ठीक है, तो नहीं, यहाँ पे भी सही नहीं है। ओके। और कुछ पेयर ऐड कर लेता हूँ मैं। बोइंग कंपनी। आज ट्यूसडे है ना, हाँ जी सर। फिर भी ये सही मार्केट नहीं पर है। है आज का मार्केट। ओके। यहाँ पे ट्रेंडी मार्केट है, ट्रेंड है आपका। और हाँ, ये थोड़ा वैसे सही दिख रहा है। जी सर। देख लेते हैं ये आपका। ओके, ये आपका हायर हाई, ये आपका हायर लो, और ये हायर हाई। ठीक है, तो इसका हम टारगेट ड्रॉ करेंगे। क्या टारगेट से मार्केट ऊपर गया है या नहीं गया, वो देखेंगे। ये जी सर। प्रीवियस हायर हाई पॉइंट था। यस, तो टारगेट से मार्केट ऊपर गया है, यानी कि हाई के ऊपर हाई लगाने के लिए जा सकता है। ठीक है, अभी जी हमें सर। मालूम है स्ट्रक्चर आपका है, टारगेट से मार्केट रिवर्स हुआ है। नेक्स्ट टारगेट भी मालूम है हमें, और सिर्फ हमें क्या करना है, पावर के साथ ट्रेड करना है।
अब यहाँ पे क्या हुआ, बायर ऊपर गए, सेलर रिट्रेस हो गए, ये बायर ने कंटिन्यूशन दिया, बायर ने पावर भी इंक्रीज करी। ओके, और फिर से इस रेजिस्टेंस पॉइंट से सेलर्स नीचे आ रहे। जी ओके, सर। इसका मतलब ये है कि मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। देख लेते हैं, एक दो कैंडल देख के पता नहीं कर सकते। जी। ये कैंडल आई थिंक खुद से स्ट्रांग होके आया और बायर से भी आ गया, तो जी सर। फिर भी नहीं कर सकते ट्रेड जस्ट पावर देख के, क्योंकि स्ट्रक्चर अप का है और मे भी जा सकता है मार्केट ऊपर। बट अभी हमें क्या करना है, अब की अपॉर्चुनिटीज ही लेना है। डाउन का ट्रेड नहीं मतलब करेंगे नहीं हम, करेंगे बट कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे हायर हाई फेलियर होता है या लोअर लो फेलियर होता है वहाँ पे हम कर सकते हैं छोटे रिस्क के साथ, बट यहाँ पे नहीं करना है। ये बीच में है, अभी ये मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, तो देखो सेलर और नीचे जा रहे हैं। ठीक है, सर जी, तो आप बाकी स्टॉक मार्केट में हर रोज ट्रेड करते हो? क्या हुआ, आप स्टॉक मार्केट में हर दिन ट्रेड करते हो? स्टॉक मार्केट में नहीं करता हूँ भाई, जी। जी। स्टॉक मार्केट में नहीं करता हूँ। हायर हाई हायर लो सॉरी, है ना। फॉरेक्स फॉरेक्स फॉरेक्स। हाँ फॉरेक्स में करता हूँ। लोअर लो, ये आपका लोअर हाई, ये लोअर लो, ठीक है, यहाँ पे पता चल रहा है। ठीक है, देखो ये अच्छा चार्ट है। इसका स्ट्रक्चर मैपिंग पहले बताता हूँ, उसके बाद देखेंगे। ये आपका हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, अगेन ये हायर हाई, डबल टॉप बना, हायर लो के नीचे क्लोजिंग यानी कि लोअर लो बना। ठीक है, ये आपका लोअर लो, ये लोअर हाई, और ये लोअर लो, लोअर हाई के ऊपर क्लोजिंग यानी कि क्या बना, हायर हाई। अभी स्ट्रक्चर आपका है, इतना पता चला है। ओके, देखो पहला कैंडल स्ट्रांग है बायर का, दूसरा कैंडल वीक हो गया, और ये वीक कैंडल प्रीवियस कैंडल के अपर वीक के अंदर है। ठीक है, यानी कि ये वीकनेस है बायर के द्वारा। अगर नेक्स्ट कैंडल बायर का स्ट्रांग बनता है और प्रीवियस कैंडल से भी स्ट्रांग बनता है, तो भी हम बायर के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एग्जॉशन भी हो सकता है। ओके, अगेन यहाँ पे बायर वीक हो गए। अब देखो, ये जो बायर है खुद से वीक हो गए, जो बायर है वो सेलर से भी वीक हो गए, यहाँ पे स्विंग लो है। ठीक है, तो यहाँ से सेलर्स आ सकते हैं। ठीक है, अगर ये सेलर का कैंडल आता है तो हम पुट के साथ मतलब सेलर के साथ ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये एक हाईएस्ट पॉइंट था और उसके ऊपर हाई लगाने में बायर फेल हो गए, और उसका फायदा किसने लिया? सेल हो गए। सेलर ने। बैक टू बैक सेलर। बायर्स वीक हो रहे हैं। अगर ये सेलर्स बायर से स्ट्रांग होते हैं एंड ये खुद से भी स्ट्रांग होते हैं तो ट्रेड करेंगे, बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी से करेंगे, ओपनिंग से नहीं कर सकते हैं। ओपनिंग से क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि स्ट्रक्चर अभी अप का है, इसलिए डाउन का ट्रेड ओपनिंग से नहीं करेंगे अप के स्ट्रक्चर में। ओके, तो ये बन गया रेड कैंडल, बट सेलर उतने स्ट्रांग नहीं आए। तो यहाँ से अगर इसके बाद ग्रीन आने के सेलर चांस। का कैंडल आता है और ये कैंडल प्रीवियस कैंडल से बड़ा आता है, बड़ा यानी कि प्रीवियस कैंडल का लोअर वीक ब्रेक होना चाहिए, तभी हम जी पुट सर। का ट्रेड करेंगे नेक्स्ट कैंडल पे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्योंकि
ये कैंडल बायर से तो स्ट्रांग है बट खुद से वीक है, तो जी सर। नहीं कर सकते हम और ट्रेड। अगर बायर ये से तो कैंडल प्रेशर स्ट्रांग भी। आता है तो हम पुट का ट्रेड करेंगे ओनली। देख लेते क्या होता है। ओके, बायर के साथ हम कब जाएंगे? अगर ये बायर का कैंडल प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग करेगा तब। ओके, इसका मतलब सेलर भी नीचा नीचे जाना नहीं चाहते। अगर नीचे जाना चाहते तो प्रीवियस लो के नीचे क्लोज करते, तो जी सर। सेलर भी वीक हो गए। अगर बायर स्ट्रांग आते हैं और बायर इस हाई के ऊपर क्लोजिंग करते हैं तो हम बायर के साथ ट्रेड करेंगे, तब तक नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हाई के ऊपर हाई लगाने में बायर फेल हो चुके हैं, तो उनका नेक्स्ट टास्क जी सर। ये है कि हाई के ऊपर क्लोजिंग करना, तो ही हम बायर को फॉलो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो हम ट्रेड करेंगे, बट ओपनिंग से नहीं करेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से करेंगे। मार्जिन अब ऑफ यहाँ पे सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब टारगेट कंप्लीट एंड होता नेक्स्ट है तो कैंडल। नेक्स्ट कैंडल कैन बी रिवर्स, बट हम पावर को फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, तो हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी से हम ट्रेड कर सकते हैं। इस पॉइंट के नीचे आ जाए तो मैं कॉल का ट्रेड करूंगा, अगर नहीं आया तो ट्रेड नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो ये स्किप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट लॉस से तो बच जाएंगे, क्योंकि लास्ट में ये छोटा रेड कैंडल भी बना सकता है। जी सर। ठीक है, क्योंकि गैप अप भी दिया है इसमें। हाँ गैप भी करा है तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। ओके, तो ये कैंडल तो नीचे नहीं आया। अब नेक्स्ट कैंडल का टास्क क्या है? प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग करना। अगर कर दिया तो जी हम सर। नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड करेंगे कॉल का, और ओपनिंग से करेंगे, बट गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, जी सर। अब यहाँ पे देखो, ये कैंडल 30 सेकेंड के बाद इसके नीचे आया और उसके बाद ऊपर जा रहा है। ओके, नहीं तब कर रेड सकते, बनेगी। नेक्स्ट कैंडल पे भी ट्रेड नहीं कर सकते हम। क्यों? क्योंकि जी सर। सेलर्स यहाँ पे बॉडी इंक्रीमेंट करके आए हैं, और मतलब सेलर का तो ट्रेड नहीं होगा यहाँ पे, और बायर का भी नहीं होगा। अभी स्विंग लो बना दिया। स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर कैसा है? सॉरी, स्विंग हाई। स्ट्रक्चर ये है आपका हायर हाई, ये पॉइंट आपका हायर हाई, ये आपका हायर लो और हायर हाई। ठीक है, सॉरी, ये हायर हाई, हायर लो, और ये हायर हाई, ऐसे स्विंग हाई बनाया किसने? सेलर। इस कैंडल ने स्विंग हाई बनाया, यानी कि इंटरेस्ट है बायर्स बायर। का, और बायर का लास्ट कैंडल भी स्ट्रांग है। अगर ये कैंडल अगेन वीक बनता है और उसके बाद बायर आता है, तो हम समझेंगे ये दो सेलर जस्ट रिट्रेसमेंट है। ओके, ठीक है, तो इसके बाद एक बायर का कैंडल आना चाहिए, तो हम क्या बोल सकते हैं? ट्रेंड अप का है, दो बायर के कैंडल रिट्रेसमेंट हो सकते हैं, और इसको इस बायर को हम कंटिन्यूशन कैंडल बोलेंगे। ठीक है, अगर ये हाई के ऊपर क्लोज करता है तो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यूज़ करेंगे, क्योंकि टारगेट कंप्लीट हो गया। अगर टारगेट कंप्लीट होता है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड करेंगे, इसके बीच में क्लोजिंग तो भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड करेंगे। क्यों? क्योंकि इस कैंडल ने तभी इस रेजिस्टेंस पॉइंट को छू लिया। देखते हैं, क्लोजिंग इसका मैटर करेगा कहाँ से ट्रेड करना है। ओके, मुझे लगता है कि ऊपर ही क्लोज करेगा। ये 700 के ऊपर क्लोज कर दिया तो 700 के नीचे आने पे हम कॉल का ट्रेड करेंगे, उसके नीचे क्लोजिंग कर दी तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, तो अब हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली 700 पे क्लोजिंग है। ओके, तो वैसे चांस तो है इसका। नहीं कर सकते भाई, कभी कभी इतना बड़ा रेड कैंडल बनता है तो आप सोच नहीं पाओगे कि क्या होगा। ठीक है, आपने एक में बताया था ना कि विक से भी ले सकते हैं हम।
नहीं नहीं। रेड कैंडल की जैसे विक है। अगर यहाँ पे 00 का राउंड नंबर है और उससे ये कैंडल रिजेक्ट हो रहा है तो ट्रेड नहीं करना, भले ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड मिले, क्योंकि वो कैंडल लास्ट के 5-10 सेकेंड में आके बड़ा रेड कैंडल भी बन सकता है। ठीक है। अगर ये कैंडल प्रीवियस हाई के जी। ऊपर क्लोज करता है तो हम कॉल का ट्रेड करेंगे, तो ये कंटिन्यूशन का ट्रेड हो जाएगा। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे छोटा ग्रीन कैंडल बना है, देख लिया यहाँ पे, जी सर। एक छोटा ग्रीन कैंडल बना है। जी सर। ओके। अब इसके बाद अगर बायर स्ट्रांग आते हैं तो ये एग्जॉशन हो सकता है। अगेन एक बायर का कैंडल आता है और इसके ऊपर क्लोज करता है तो भी हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पे सेलर्स आते हैं तो, ठीक है, सेलर आते हैं तो हमारे पास चांस है, क्योंकि ये जो पॉइंट है 00 का राउंड नंबर, ये टारगेट की तरह काम करता है। तो टारगेट से सेलर आ रहे हैं इसका मतलब नीचे भी जा सकते हो। ओके। मार्केट कब कब अभी इतना खराब चलता है? अभी यहाँ कौन पे कौन क्या दिन में? हुआ कि एक एक ही वीक के अंदर 3 कैंडल है, 2 कैंडल है। तो बायर जी के सर। साथ तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं सर। बायर खुद वीक है ना यहाँ पे। एक ही हाई पॉइंट का ब्रेकआउट करने में 2 कैंडल फेल हो गए, दूसरा भी कैंडल जी सर। उस हाई के अंदर है, तो क्या हम बायर का साथ देंगे यहाँ जी पे? सर। नहीं देंगे। ठीक है। देखो, आपका मतलब ज़्यादा ट्रेड लेना ये टारगेट नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैक्सिमम कन्फर्मेशंस के साथ ट्रेड करना। जी उसके सर। बाद जो हो जाए वो हो जाए, बट मैक्सिमम कन्फर्मेशंस के साथ आपको ट्रेड करना है। ठीक है। जी सर। ओके। तो वेट करना इसका मतलब ये नहीं है कि कोई टाइम पास हो रहा है। आपको ये पता चलेगा कि कहाँ पे नहीं अवॉइड सर। करना है और कहाँ पे ट्रेड लेना है। जी सर। और मैंने आपको ऑलरेडी मनी मैनेजमेंट दे दिया है, और उसके अकॉर्डिंग आपको जस्ट 5% ग्रो करना है दिन का, मालूम है ना? जी सर। हाँ। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, आप 1-1.5 घंटा ट्रेड करोगे, डन हो जाएगा वो। ठीक है। ओके सर। तो सर, जो जो सेलर्स, मार्केट खराब चलता है ये कौन कौन से दिन चलता है? टाइम का कुछ मालूम नहीं भाई, मैं, देखो, मार्केट का नहीं, हम टाइम पता, नहीं, और दिन कुछ होता है ना, न्यूज़ वगैरह का दिन। हाँ, तो फॉरेक्स फैक्टर पे देखा जाता है, बताऊंगा मैं। ओके। ठीक है, कैसे देखना है ओके वो भी सर। बताऊंगा। बट देखो, जी सर। हमें इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि हम ओटीसी पे ही ज़्यादा करते हैं ना। मैं तो ज़्यादा ओटीसी पे ही ओके सर। ट्रेड करता हूँ। ओके। तो जी सर। न्यूज़ देखने की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्चुअली। ओके। ओके सर। सेलर खुद से वीक हो गए, बट अभी भी बायर से वीक नहीं हो गए, तो हम ट्रेड नहीं कर सकते रिवर्सल का, रिजेक्शन का भी ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि जी सर। अपोजिट पार्टी खुद से भी वीक चाहिए और अपोजिट पार्टी से भी वीक चाहिए। अब ये ट्रेंड और यहाँ आपका पे है, लेवल पे बायर्स ने। ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, सेलर आ गए उसके टारगेट पे, और ये दो ही सेलर के कैंडल है, और उसके बाद बायर्स आ रहे हैं अभी। तो आपके ट्रेंड में सेलर के 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हो सकते हैं। अगर ये बायर का कैंडल आता है तो हम समझेंगे ये 2 सेलर रिट्रेसमेंट है, क्योंकि ट्रेंड आपका है और ये बायर ने हमें कंटिन्यूशन दिया। अगर ये बायर का कंटिन्यूशन जी सर। कैंडल है तो इसको थोड़ा अच्छा खासा बनना चाहिए। ठीक है। बट यहाँ पे तो, ओके, ठीक है, बायर आ गए, बट ट्रेड नहीं करेंगे बायर के साथ। क्यों नहीं करेंगे? ट्रेंड तुम, मतलब तुम्हारा ही ट्रेंड है, तो बायर कैसे वीक हो सकते हैं? क्योंकि बायर ने स्ट्रांग नहीं है। 2 सेलर को रिट्रेसमेंट बना लिया। तो ये अगर बायर का जी कंटिन्यूशन सर। कैंडल है तो एटलीस्ट इस सेलर को तो डोमिनेट करना चाहिए ना।
मतलब ये बायर जी का सर। कैंडल एटलीस्ट खुद से तो इंक्रीज होना चाहिए। जी यहाँ पे क्या हो गया, बायर खुद से भी इंक्रीज हो गए, सॉरी, बायर खुद से भी डिक्रीज हो गए और सेलर से भी हो गए। इसका मतलब डिक्रीज हो ये गया। है जी सर। कि ऊपर नहीं जाना चाहते हो। ठीक है, जी सर। इसलिए तो सेलर स्ट्रांगली नीचे आ रहे। अब ये सेलर का कैंडल, सेलर खुद से भी इंक्रीज हो गए और किससे इंक्रीज हो गए, बायर से भी, बाहर से। डोमिनेट भी कर रहे। क्या नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे? चांस तो है। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मैंने क्या बोला आपको, जब टारगेट कंप्लीट होता है तो एक कैंडल का वेट करना है। ये आपका हायर हाई, हायर लो और ये हायर हाई। तो हायर लो के नीचे क्लोजिंग यानी कि टारगेट कंप्लीट हो गया ना, तो एक कैंडल का वेट करो। और हायर लो यानी कि क्या होता है, सबसे स्ट्रांग सपोर्ट लेवल। तो सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट होगा जी सर। तो स्ट्रांगली बायर एंटर कर सकते हैं। देखो आपने अगर इस कैंडल में ट्रेड लिया होता और ये कैंडल ऊपर क्लोज लॉस हो किया होता जाता। तो ये लॉस हो जाता ना। इसलिए जब टारगेट कंप्लीट जी होता है सर। तो ट्रेड नहीं करना है आपको। जी सर। सेलर, देखो ये बायर कितने वीक है, फिर भी इतना स्ट्रांग कैंडल कैसे आ रहा है? क्योंकि सबसे ज़्यादा बायर्स जो है वो हायर लो पे ही है ना, हायर लो पे ही सबसे जी सर। स्ट्रांग बायर्स होते हैं। तो जो बायर का घर मतलब ब्रेक हो जाता है तो स्ट्रांगली बायर एंटर हो सकते हैं। जी सर। ओके, तो इस वजह से मैंने बोला था आपको नहीं करो, मतलब वहाँ पे नहीं करना है। अब यहाँ पे अगर बायर ने वीकनेस शो करा इस पॉइंट पे जो मैंने लेवल लगाया है, तो हम पुट का ट्रेड जी सर। करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये है, ये हायर लो जो है वो करेक्टिव वेव का सबसे लास्ट वाला टारगेट है और वहां तक सेलर आ गए, यानी कि सेलर बहुत ही एग्रेसिव है, राइट। जी सर। सेलर बहुत ही एग्रेसिव है। तो ये जो प्रीवियस हायर हाई पॉइंट है ना, अगर यहाँ पे बायर ने वीकनेस शो करा तो मार्केट ऐसे नीचे गिर सकता है। बट बायर खुद से वीक होने चाहिए और बायर सेलर से भी वीक होने चाहिए, तो हम ट्रेड करेंगे पुट का। ओके, ये कैंडल वीक होना चाहिए प्रीवियस कैंडल से, बट ये ग्रीन होना चाहिए तो हम पुट का ट्रेड करेंगे, बट ये कैंडल तो रेड ही बन गया। रेड बन ओके, गया। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर, यहाँ पर सेलर खुद से वीक हो गए और सेलर बायर से भी वीक हो गए। स्विंग हाई भी है। जी सर। इसका मतलब नेक्स्ट कैंडल कौन सा बनना चाहिए, ग्रीन बनना चाहिए। अगर ग्रीन। यहाँ पे बायर स्ट्रांग होके आते हैं तो हम बायर के साथ जाएंगे। ठीक है, जी क्योंकि सर। इस कैंडल ने, इस ये कैंडल वीक क्यों हुआ, ताकि बायर और ऊपर जा सके इसलिए। क्योंकि देखो ना, इसने स्विंग हाई भी बनाया, खुद से भी वीक हो गया और बायर से भी वीक हो गया। इसका मतलब इस कैंडल का जी सर। इंटेंशन जो है बायर इससे और बायर्स ऊपर को ऊपर। जाए, ये है। अब देखो ये अपना जी। रिवर्सल, सेलर रिट्रेस हो गए और बायर ने कंटिन्यूशन दिया। तो नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड करेंगे बट क्लोजिंग देखेंगे कहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी से एंट्री लेना है। ठीक अगर है, क्लोजिंग लेवल के नीचे हुई फिर तो नहीं कर सकते ना। ठीक है, रेजिस्टेंस पॉइंट को छू लिया है तो एंट्री यहाँ से लेंगे। ठीक है, इस पॉइंट के नीचे आएगा तो कॉल का ट्रेड करेंगे। अभी जो मैंने लाइन लगाई है ना, जी सर। इसके नीचे, क्योंकि एक मिनट पहले देखते हैं, यहाँ पे नीचे आने दो। ओके, तो ये मैंने एंट्री क्यों ली है, कुछ नोटिस करा आपने? जी। यहाँ पे क्या है, लेवल। 00 का राउंड राउंड नंबर है फिंगर ना, लेवल। जी डबल सर। जीरो का राउंड नंबर, इसलिए मैंने उसका यूज़ करा। उसके नीचे आने पे जी मैंने सर। एंट्री ले लिया। तो यहाँ तक आने का जी सर। वेट नहीं करा मैंने, क्योंकि इसको भी, जी इसके ऊपर क्लोजिंग है तो यहाँ से बायर रिजेक्ट कर सकते हैं कैंडल को, जब सेलर नीचे आएंगे तब। ठीक है, जी सर। ओके। तो अब नेक्स्ट टारगेट क्या है, इसके ऊपर हाई लगाना, इसके जी सर। ऊपर हाई लगाना, ये टारगेट है। क्या नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे? ओके, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पर नहीं करेंगे। प्रीवियस वीक है ना, उसका ब्रेकआउट करने में बायर फेल हो गए, तो हम ट्रेड नहीं कर फेल हो सकते। गए। जी सर। ठीक है, जी सर। ये वीकनेस है बायर के द्वारा। अगर ये कैंडल इस पॉइंट के ऊपर क्लोज करता तो हम ट्रेड कर सकते थे बायर के, मतलब बायर का। ठीक है,
देखो भाई, जी सर। हमने मतलब 32 मिनट्स हो गए जस्ट मार्केट को एनालिसिस किया, ठीक है। और उसमें जस्ट एक ट्रेड लिया, जी सर। उसमें जी सर। एक भी नेगेटिव पॉइंट नहीं था एक्चुअली। यहाँ पे एक्चुअली एक स्विंग लो था, बट स्विंग लो था तो हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी से भी ट्रेड लिया। तो आपको ट्रेड ऐसे लिया। ट्रेड्स फाइंड करने जी हैं सर। जो अभी हमने हाफ आवर वेट करके जो ट्रेड लिया है ना, वही आपको करना है। जी सर। ज़्यादा ट्रेड यानी कि ज़्यादा प्रॉफिट ऐसा नहीं होता है। आपको जी सर। पेशेंस लेवल बिल्ड करना है, ठीक है। डिसिप्लिन को फॉलो करना जी है। सर। अभी जी सर। मतलब सेशन स्टार्ट होने के पहले मैंने क्या बोला था आपको, 30 मिनट में 3 4 ट्रेड या 2 3 ट्रेड लेंगे, ऐसा कुछ मैंने बोला था। बट उतने भी ट्रेड नहीं लिए हमने, जस्ट हमने एक ही ट्रेड लिया। बट एक ही ट्रेड। आधा घंटा हमने एनालिसिस किया, जब मार्केट यहाँ पे कुछ था तब से हम एनालिसिस कर रहे थे। और और दो तीन बिल्कुल जगह सर। पे हम ट्रेड भी कर सकते थे, बट वहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिली, राइट। इस कैंडल पे हम ट्रेड कर सकते थे, बट इसके नीचे 30 सेकेंड के पहले कैंडल नहीं आया था। ओके। जी सर। इस कैंडल पे भी हमने वेट करा क्योंकि 700 का ब्रेकआउट नहीं किया, इस वजह से। तो जी वेट सर। करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है इस मार्केट में। ओके, ठीक है भाई। जी सर। तो जी सर। अभी हम सेशन को एंड करते हैं। ओके सर। ओके। नेक्स्ट सेशन से जी सर। मैं आपको मतलब और कुछ सेशंस प्रोवाइड करूंगा, प्रैक्टिस सेशंस।